नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। स्मृति नगर चौकी का डेरा बस्ती वालों ने आज घेराव कर दिया। 3 युवक को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जेल से इस युवक को महकाहारा में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है और 1% उम्मीद बचने की बताई जा रही है। इसलिए उसके परिवारजनों और मोहल्ले वालों ने थाने का घेराव कर दिया। उनका कहना है कि जैसे हमारा बच्चा ले गए थे वैसे वापस लौटाइए हमें, नहीं तो हम आंदोलन पर डटे रहेंगे। मोबाइल चोरी का मामला था, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनका कहना है कि पुलिस वालों ने उसे बेरहमी से पीटा और अस्पताल में भर्ती कर दिया। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। आज स्मृति नगर थाने के सामने फरीदनगर डेरा बस्ती के लोगों ने यहाँ पे आके घेराव टाइप का किया हुआ है। तो इनके कुछ साथी थाने में अरेस्ट हुए थे, जिसके बारे में ये बताएंगे कि क्या घटना घटी, जिसके कारण पूरी आम जनता, महिलाएं, युवा सब यहाँ पे एकत्रित हुए। क्या क्या हुआ यहाँ पे? ये क्या है, पिछले महीने का केस था। इसमें क्या है, पिंटू नेताम करके एक युवा था, तो क्या है लूटपाट का केस में था, तो इसको पुलिस ने गिरफ्तार की। उसके बावजूद में इसको 24 घंटे में इसको रिफेर करना था जेल। तो क्या है, 2 दिन रखे थे इन लोग, पी खा के उसके बाद में उसको मारपीट किए। उसके बाद में जेल भेजा गया। जेल से हम लोग को क्या है, उसके बाद में जेल में गए हम लोग, उसके बाद में मिलने भी नहीं दिए। उसके बाद में कुछ दिन बाद हम लोग खबर आया कि उसका सीरियस हो गया, तबीयत बहुत ख़राब है ज़्यादा। तो हम लोग मिलने गए तो मिलने भी नहीं दिया हम लोग को वहाँ पर। तो उसमें क्या है, जिला अस्पताल में था दुर्ग में, फिर डायरेक्ट उसको रिफर करा गया वहाँ मेकाहारा में। ये कब अरेस्ट किए थे पुलिस वाले? ये अगले महीने 9 तारीख को लमसम। पिछले महीने 9 तारीख को अरेस्ट किए थे जी। और जेल कब भेजे उसको? जेल 2 दिन बाद भेजे थे यहाँ से। तो उसके बाद अभी वो जेल में उसको तबीयत खराब हुई क्या? यहाँ से गया था ना, तो तब से हम लोग को क्या है, मिलने ही नहीं दे रहा था। हम लोग कभी भी जा रहे थे मिलने ना, तो ठीक था। तो जैसे हम लोग जाते थे ना, तो हम लोग को मना कर देता कि अभी मत जाओ करके। तो हम लोग, आप लोग ये दावा कर रहे हो कि पुलिस वालों ने मारपीट की, ये की, तो मारपीट ये केस 1 महीने पहले का है जी, है ना? 1 माह बाद उसका आप बोल रहे सीरियस है जी, उसको अभी मेकाहारा में एडमिट किए हैं, है ना? तो ये दावा आप कैसे कर सकते हैं कि 1 महीना पहले जिसको मारपीट किया गया था, तो आप लोग ने ये बातें पहले क्यों नहीं बताई? हम लोग को खबर ही नहीं था सर जी। हम लोग को जेल से फोन आया कि ऐसा बात है, तो हम लोग जेल गए। तो जेल में हम लोग को मिलने नहीं दिया। फिर 2 दिन बाद और जेल गए ना, तो हम लोग को बोला सीधा कि सरकारी अस्पताल चले जाओ, वहीं पर मिलेगा। तो वहाँ जाने के बाद पता चल रहा है कि उसका हालत बहुत गंभीर में है। नहीं तो अचानक ये घेराव थाने का क्यों कर रहे हैं? मतलब 1 महीने पहले की बात है ना। तो हमको पता ही नहीं था ना सर जी। नहीं तो अब कैसे आप ये बोल सकते हो कि पुलिस ने उसके ऊपर मारा, यहाँ मारा कि जेल में मारा? जेल में ही मारा, यही पुलिस में, थाना में। नहीं तो 1 महीने पहले की घटना है ना ये जी। तो 1 महीना पहले अगर किसी को मारा तो 1 महीने में आपके यहाँ से या उसके परिवार में से कोई सदस्य उससे जेल में मिलने तो गया होगा। तो वो जब से यहाँ से गया था ना, तो हम लोग को मिलने ही नहीं दिया। तब से वो ना सीरियस ही था। नहीं तो ये दावा कैसे कर रहे हैं कि उसको यहाँ पे जो मारे उसी के कारण उसकी तबीयत खराब हो? यहाँ से उसी को पूछ रहे हम लोग के, बोल रहा है कि जेल में जाके पता करो, और जेल वाले भेज रहे हैं यहाँ। अच्छा, तो आपने जेल वालों से बोला कि कैसे था, अभी तबीयत खराब हुई है? तो वो बोल रहा है कि जाके थाना में पूछो। आप मेकाहारा में उससे जाके मिले? मेकाहारा में जाके मिला, तो उसने क्या बताया? तो वहाँ भी सीरियस बहुत, और वो तो उसका होश ही नहीं है। पहले कुछ बीमारी थी क्या उसको? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम बेलन भाई। आपका नाम? बेलन भाई। और आप जिसके लिए ये सब घेराव करने आया, आपका उससे क्या रिश्ता है? मेरा देवर है। देवर है। हाँ। तो उसको 1 महीना पहले जैसे ये बता रहे हैं उसको अरेस्ट किया गया है ना? 1 महीने बाद उसमें जेल में उसकी तबीयत खराब हुई, तो ये कैसे दावा किया जा सकता है कि पुलिस ने यहाँ मारा, उसका असर 1 महीने बाद दिखा? इसमें जब भी मार खाया है ना, तो खाना पीना छोड़ दिया है, और 1 महीने से सीरियस था वो। तो हम लोग को खबर ना कुछ भी नहीं किए हैं पुलिस वाले ने, और 1 महीने के बाद में भी ज्यादा ही सीरियस होने के बाद में पता चला है हम लोग को, बताए है जाके। उसको कोर्ट ले गए होंगे? हाँ, कोर्ट नहीं लेके गए थे ना कोर्ट में, बगैर पेश के जेल कैसे भेज देंगे? जेल में डाले हैं ऐसे मार के, जेल में डाल? हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट डाले हैं जेल में।
और जेल से ना इतना मार खाने के बाद इसमें मार पीट किया है, इसमें खाया है मार। उसके बाद में उसको तो एक अभी महीने, आप क्या चाहते हैं? उसका 1 महीने से भी तबीयत खराब है, उसका तो अब पूछने का आपकी उम्मीद क्या नहीं। मांग है? जो आप इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप प्रशासन से या पुलिस विभाग से क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जैसा है वैसा ही हम लोग को लाने को ला देना चाहिए उनको, पुलिस वाले कैसा था ठीक पहले वही कैसा था वैसा ही रहना चाहिए। ये कैसे प्रूफ होगा कि पहले कैसा था और अभी कैसा? तो तबीयत खराब होगा तो नहीं होगा, उसको एक दिन बुखार नहीं आता, ना खांसी नहीं होता, ना कुछ भी नहीं होता। इतना कोरोना काल में हम लोग काम किया है हॉस्पिटल में। कितने लोग अरेस्ट हुए थे? 3 जन। तो बाकी 2 लोग ठीक है। हाँ, अगर पुलिस मारेगी, आप भी समझो, अगर पुलिस उससे मारपीट की होगी तो तीनों से की होगी। इसी का ये है, दूसरा जगह में रखते हैं तो एक ही जन को मारा है वो उसको। हाँ। तो उसके ऊपर क्या अपराध दर्ज हुआ था? वो चोरी का इल्जाम लगाया है, तीनों जन का चोरी का लिए। अच्छा, चोरी में अरेस्ट हुए। हाँ, तो अभी आप लोग जो घेराव कर रहे हैं तो कुछ मांग को लेके कर रहे हैं कि ऐसे ही आप आ रहे हैं? मांग को लेकर करते हैं, वो जैसा है ना उसका इलाज पानी अच्छा से होने दो, और जैसा गया था वैसा ही आने दो उसको। नहीं, इलाज तो हो रहा होगा, मेका मारा नहीं में होता पैसा है, लग रहा है। नहीं होता है, वो मरा है कि कैसा था किसी को मालूम भी नहीं। पुलिस वाले खड़े हैं उसी केस में आए, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग ना पूछने आए यहाँ, ठीक है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। इन लोग बता नहीं रहे, इन लोग बोल रहे हैं जेल में जाओ वहाँ पूछो। जेल में जा रहे हैं ना तो जेल वाले बोल रहे हैं थाना से होगा, और सीएसपी साहब बोल रहे हैं कि वहाँ से कुछ हुआ होगा, वो उसका मैं ठेका नहीं लिया हूँ बोलता है, यहाँ से कुछ नहीं हुआ बोलते हैं। वहाँ जा रहे हैं तो वो भी वैसा ही बोल रहे हैं दोनों। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? नहीं तो जेल में जाने के बाद ये स्वाभाविक है ना क्या कि यहाँ थाने वाले कैसे जवाब देंगे? जेल वाले ही तो जवाब नहीं, तो यहीं से हुआ है ना सर, यहाँ से हुआ है, यहाँ से जहाँ से गए हैं ना, एक दिन भी मिलने नहीं दिया है। कौन? पुलिस वाले जेल में भी नहीं मिलने दिए। तो जेल वाले यहीं से तब कि पुलिस वाले मिलने नहीं दिए? वहीं जेल में, वहाँ भी तो पुलिस रहता है क्या सर? वहाँ कुछ अलग कोई तो दूसरा थोड़ी रहेगा, वहाँ भी तो पुलिस रहेगा ना। अच्छा, जेल की पुलिस ने आपको मिलने नहीं दिया, ठीक है। आपने आवेदन लगाया था मिलने का? कुछ नहीं लगाए हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, नहीं बता रहे हैं। हम लोग सब अड़पा गवाने हैं, काम करता है बस नगर निगम साफ सफाई में। अभी घेराव करने का मतलब यही लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं, हम लोग प्रशासन से यही चाह रहे हैं, जो सजा है वो चोरी किया है उसको, जो केस है उसको केस रहना दे, जो जैसा था उसको मारे क्यों वो चाहते हैं हम लोग, मतलब क्यों मारे उतना। नहीं तो इसका कोई सबूत कि उन्होंने मारा है? तो सबूत तो दिख रहा है सर, वो हॉस्पिटल में पड़ा है। उससे आपकी हाँ, चर्चा हुई? 2-3 दिन पहले सुपेला थाना की बात है, एक नाबालिग लड़के को मारे हैं और रात को लाके छोड़े हैं। ऐसा वीडियो बनाए थे कि कोई दूसरा मारा है, नहीं ऐसा करके। अभी आप मेका मारा में जाके उससे मिलने नहीं दे रहे हैं, 4 पुलिस वाले साथ में घूम रहे हैं उसके। मिलने नहीं दे रहे, उसकी माँ जा रही है, छूने भी नहीं दे रहे, बात करने नहीं दे रहे, बात भी नहीं कर पा रहा है वो, ना उसको छूने नहीं दे रहे। उसकी माँ इधर आई है वापस, भगाए। अब वो मरा है कि जिंदा है कि क्या पता। अब वो 4 पुलिस वाले हैं वहाँ उसके साथ। आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहा हूँ, हिसाब तो मांगने आए हैं तो डंडा 4 छोड़ रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा, जितने लोगों से हम पूछ रहे हैं, हाँ, आप लोग सिर्फ कुछ नहीं ये कहना चाह रहे कि 1 महीना पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया। आप 1 महीना सुनिए, हाँ, हमारी बात उसको समझिए फिर जवाब दीजिएगा कि 1 महीना पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद 1 महीने बाद उसको जेल भेज दिया। हाँ, अभी उसकी तबीयत खराब हो गई, मेका हरा चले गया, और आप लोग का कहना है कि पुलिस ने जो मारा था उसी के कारण उसकी तबीयत खराब है। तो आप लोग इतने लोग जो एकत्रित हो क्या है, तो आप प्रशासन या पुलिस विभाग से क्या चाहती है? हम हिसाब चाहते हैं। क्या हिसाब? कि बच्चा ठीक होने दे, उसका अच्छा इलाज पानी होने दे, वही मांगने आए हैं। इसके लिए आपने माननीय कलेक्टर महोदय से अपील की या किसी से? और पहले ही हमको भेजे न सर, यहाँ से पता करो कौन मारा है, कौन क्या किया है करके, उसका बाद तो जाएंगे कल वहाँ। अच्छा, तो आप लोग का कहना है कि आप पुलिस विभाग ने ही उसकी मारपीट, हाँ, लेकिन 1 महीने बाद उसकी 1 महीने के बाद यहाँ 2 दिन 1 दिन रखने के बाद 3 दिन रखे थे बच्चे को, 3 दिन रखे थे मार के, उसमें कागज मुंह में ठूसे थे और मारे हैं उल्टा टांग करके। उसको मारे हैं क्या? पहले थोड़ा सा ठीक था तो लड़का बताता था हमारा भाषा,
ऐसा ऐसा हरकत किए हैं करके। उसका बाद वो गोली दवाई उन लोग छुप आराम से खिलाते थे सरकारी से। उसके बाद प्राइवेट तो लेके नहीं जाते हैं, सरकारी में सरकारी वाला क्या देता है। इसके साथ 2 लोग और भी गिरफ्तार हुए। 2 लोग गिरफ्तार हुए तो अलग अलग कमरे में है उन लोग, एक के साथ नहीं है। नहीं, जेल में अलग हाँ अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे थाने यहाँ भी एक साथ थे, यहाँ भी अलग अलग रखे थे, पूछ लो, यहाँ भी अलग अलग रखे थे। तो आप लोग यहाँ उसको मिलने नहीं पहले आते हैं? मिलने उसका माँ आती थी, सिर्फ एक दिन आई थी, फिर उसके बाद नहीं आई। उस समय उसके बाद उसने मिलने बताया कि मेरे उसी का बाद बताया कि मेरे सर में बहुत दर्द मारे हैं, तो अच्छा, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मेरे को मंगलो यहाँ से छोड़ो और मेरे को प्राइवेट में लेकर जा करके हमारा भाषा में बोला। तो ये लोग हाँ छोड़ेंगे करके 80,000 रुपये भी लिए हैं पुलिस वाला, और हाँ 80,000 जमा भी किए हैं, लेकिन नहीं छोड़े, नहीं डायरेक्ट थाने वहाँ लेके गए। 80,000 कौन लिया? पुलिस वाले लोग लिए हैं, छोड़ेंगे करके, जमानत यहाँ से कर देंगे करके। अच्छा, यहीं से जमा। यहाँ से जमानत होगा करके ले लिए पैसा, उसके बाद तो छोड़े थे नहीं, डायरेक्ट अंदर कर दिए। 80,000 देने कौन आया था? खाता गिरवी रखे हैं, लड़का लोग आए थे, मुखिया जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं लड़का लोग कौन समझदार है, उन लोग देने आए थे। इन लोग ये पथराव से कोई घटना नहीं है। 16 तारीख को एक लूट का अपराध कायम हुआ था स्मृति नगर चौकी में। उस प्रकरण में 18 तारीख को 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और जो लूट का मसरूका था वो बरामद किया गया था। उक्त प्रकरण में पिंटू नेतान नाम के एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई थी और उससे लूट का जो मोबाइल था उसकी जब्ती की गई थी और 18 को ही उसको न्यायिक रिमांड पर सेंट्रल जेल दुर्ग भेज दिया गया था। आज उसके परिजन यहाँ आकर के और उनका कथित रूप से ये आरोप था कि पुलिस के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जबकि ऐसी किसी प्रकार की कोई घटना हुई नहीं थी। उसका मुलाहिजा कराया गया था, मुलाहिजा में उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई चोटें नहीं पाई गई थी। बाज़ाब्ते उसका अस्पताल में भी मुलाहिजा कराया गया, उसके बाद उसको जेल दाखिल कराया गया था। वो उक्त आरोप के संदर्भ में कुछ डेरा बस्ती के लोग और उसके परिजन आकर के यहाँ पे थोड़ा सा हल्ला हंगामा कर रहे थे। उनको समझाइश दिया गया और उनको बताया गया कि आपको अगर इस प्रकरण के संबंध में अगर किसी प्रकार की शिकायत करनी है तो उचित क्रम में आप कर सकते हैं और समझाइश देकर उन पर रवाना किया। चोट भी लगा है, वो है चोट दिखा रहे हैं, हल्का बल का प्रयोग पुलिस को करना पड़ा है। नहीं, बल का प्रयोग अभी नहीं किया गया है। वो उनको वहाँ पे रोका गया था गेट पे, और गेट पे रोकने के दौरान धक्का मुक्की हुई है और वो धक्का मुक्की में अगर किसी को चोटें हैं तो उसमें विधिक कार्रवाई जो भी भीड़ के व्यक्ति हैं उनके खिलाफ की जाएगी। आपका जवान कोई घायल हुआ है इसमें? फिलहाल नहीं, पथराव की कोई घटना नहीं हुई है, ऐसी घटना नहीं हुई है। वह धक्का मुक्की की बात आ रही है वहाँ पे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ दिख रहा है थाने के बाहर, इतने लोग, बिल्कुल किस प्रकार की पुलिस कार्रवाई करेगी इस पूरे मामले में? कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा है, चूँकि वो डेरा बस्ती के लोग हैं और यूनाइट होकर को लोग आए थे अपनी मांगों को लेकर के। उनको किसी ने गलतफहमी में डाल दिया था शायद कि आप लोग पुलिस के पास जाओ, शायद किसी डॉक्टर ने उनको बता दिया था, तो उस लिहाज से वो लोग यहाँ आए थे। उनको समझाइश दे दी गई है। हालत कैसी है सर? ये हमें जानकारी नहीं है उसकी। इस पूरे मामले में पुलिस की जो स्थिति है, संदेह की स्थिति है। पत्थरबाजी की गई है, पुलिस का एक जवान घायल हुआ और जो लोग घेराव करने आए थे उसमें से एक व्यक्ति भी घायल हुआ, जिसे थाने में बैठा दिया गया और उसके सर पर चोट लगी है। 1 महीना बाद किसी की तबीयत कैसे बिगड़ सकती है? क्या पुलिस की मार का असर 1 महीने बाद हो सकता है? अब ये जांच का विषय है, आखिर उसकी हालत कैसे बिगड़ी और क्या कारण था। पुलिस का गोलमोल जवाब देना भी संदेह उत्पन्न करता है। डेरा बस्ती के लोगों ने बताया कि मुंह में कपड़ा ठूसकर, कागज ठूसकर उसे मारा गया था। किसी भी व्यक्ति को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण संदेह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी। इस मामले में और क्या अपडेट आएगा हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।